Hi, Bhumika. Am I audible to you? Yes, ma'am. Hello. Okay. प्राची नहीं आई है अभी. Now let's start with the topic for today. half an hour left. बच्ची के पूरा नहीं करेंगे but we'll discuss few steps. तो अभी हमने वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था, हमने होस्ट के बारे में जानवी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, राइट. हम पूरा बायोटेक का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो हमने सारे प्रिंसिपल के बारे में बात किया, हमने सारे एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया. तुम जब नहीं थी तो हमने क्लोनिंग वेक्टर और वी कंप्लीटेड व्हाट वी डिस्कस अबाउट द होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट, कि कैसे कैसे इंजेक्ट करेंगे. जो आरडीएनए हमने बनाया है ना, जो आरडीएनए हमने बनाया है वेक्टर में इंट्रोड्यूस करा के उसको इंजेक्ट हम होस्ट में कैसे करते हैं, we discussed about that as well, right. Today we need to start with the last topic of this chapter, that is processes of recombinant DNA technology, right. कि हमने प्रिंसिपल की बात कर लिए. नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द प्रोसेस. ठीक है, कि आपको जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, आप कैसे उसको डीएनए फ्रैगमेंट को निकालना, उसको डालना, होस्ट, पूरा प्रोसेस बहुत डिटेल में हमने ब्लूप्रिंट पढ़ लिया. अगर मैं तुमसे पूछूं कि जानवी ये भूमिका क्या करते हैं, तो मुझे बहुत इजीली बता दोगे. मैं बहुत इजी, एक डीएनए को रिस्ट्रिक्शन से कट कराना है, उस सेगमेंट को यहाँ लेके आना है, लाइगेज के साथ जोड़ देना है और इसको प्रोड्यूस करके उसको रेप्लिकेशन कराना है ताकि मल्टीपल कॉपीज बन जाए. फिर उसको एक्सट्रैक्ट आउट करके जहां भी हम इस पर्टिकुलर प्लांट एनिमल में उस रिकॉम्बिनेंट एम्प्लीफाइड डीएनए को इंजेक्ट करना है, हम कर देंगे. क्या मैंने जो बोला इस प्रोसेस हमें करा है? पढ़ा है. So our blueprint is whole set. Blueprint बढ़िया से सेट हो गया है. अब हमें उस टॉपिक के अंदर जाना है. ठीक है, तुम्हें भी हर टॉपिक में यही करना होता है. पहले एक बेस पढ़ो, ठीक है, एबीसीडी सीखो उस टॉपिक के. जी अच्छा, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, 4 स्टेप हो रहे हैं. ठीक है, कोई पूछे तो ये क्या होता है, तो एटलीस्ट इतना तुम बोल पाओ. फिर उसके बाद हम जाते हैं एक एक स्टेप के अंदर. ठीक है, बिकॉज नीट में उन स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे. और तुम्हें अगर कंसेप्ट आता है, तुम अपने सीबीएसई के एग्जाम से. तो फर्स्ट स्टेप, जब हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो व्हाट इज दैट आइसोजेनिक मटेरियल. दिस इज फर्स्ट स्टेप. हम ऐसे मेंशन करेंगे, इन्होंने कंबाइन कर दी है फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट. क्या मतलब हुआ? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हम ये बोल रहे हैं कि एक XYZ डीएनए है जो मुझे होस्ट की बॉडी में, जान भी म्यूट किया हुआ तुमने खुद को, यू आर स्पीकिंग बट आइसोलेशन मतलब कि हम उस सेल में से जेनेटिक मटेरियल को निकाल रहे हैं, मतलब अलग से रख रहे हैं, बाकी सबसे जैसे प्रोटीन्स वगैरह से सेपरेट करके बाकी उसको रख रहे हैं और फिर उसको कट कर बाकी. तो देखो हम कह रहे हैं डीएनए डालना है, डीएनए डालना है, डीएनए को, बट भाई मजाक थोड़ी हो रहा है. सेल के अंदर से डीएनए निकालना इज अ वेरी ह्यूज टास्क. ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई, मतलब नींबू पानी में जब चीनी मिला दी उसको निकालो भी कैसे अब बाहर. ठीक है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो वैसे ही कुछ हमें यहाँ पे करना है. ठीक है, तो मान लो कोई भी हमारा XYZ सेल है जिससे हमें डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट करना है. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट. The desired need to extract that, then only you will be able to combine that particular set of DNA or gene, right. So पहले हमने first मेजर हमारे यहाँ 4 स्टेजेस में हम इसको डिवाइड. ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए मैंने स्टेजेस को यहाँ पे, सबसे पहले एक कल्चर बनाते हैं. इस बैक्टीरिया डीएनए हमें निकाल के उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट कराना है, तो पहले हम उसका एक कल्चर बनाते हैं. क्यों? ताकि सारा डीएनए जाए और हमारे पास मल्टीपल सेट्स ऑफ डीएनए आ जाए, तो काम आसान हो जाए, है ना. खराब बात है, कुछ सेट्स तो हमारे पास कुछ तो रह जाए. तो कल्चर ऑफ a culture of bacteria is grown and harvested. ठीक है, पहले उसको ग्रोन कराते हैं, फिर उसको
हार्वेस्ट कराते हैं। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। आइसोलेशन करना, कट करना, मिलना सारी। उससे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या हुआ, कल्चर जो डीएनए को सारे कंपोनेंट को मैम आपकी आवाज काफी लैग हो रही है। मैम योर वॉइस इज लैगिंग अ लॉट। Alright, मैम इट्स लैगिंग नाउ let me see how much. Is because it clear? अभी तक तो क्लियर है, no जब तक ma'am हम it's बात lagging. Your lip sync and your voice is not actually matched. तो मान लेते हैं हमारे पास ये कल्चर, बैक्टीरियल कल्चर, ठीक है। मैंने इसको फिर सेंट्रीफ्यूज कराया और मेरे पास सेल्स के पैलेट आ जाएंगे, ठीक है। आई गॉट दिस पैलेट ऑफ सेल्स, क्लस्टर ऑफ सेल्स हियर, राइट। अब मुझे क्या करना है, इस सेल के क्लस्टर में से मुझे डीएनए को अलग करना है। तो व्हाट आई डू, आई ट्राई टू डिसॉल्व देम अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप, राइट। जैसे यहाँ पे यू कैन सी फिर कट रहा है। पापा आपका हो जाता है, ये चीज बहुत बार हो जाती है। पापा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है, सेल टाइप। तो अगर लाइसोजाइम है, ठीक है, जैसे जो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल जो होता है उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए हमें चाहिए होता है लाइसोजाइम, बैक्टीरियल्स के लिए। सेल्यूलेज, ठीक है, सेल्यूलेज हमें चाहिए होता है। सेल्यूलोज किसकी सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, प्लांट्स का, ठीक है। तो जो प्लांट सेल होता है उसका डीएनए अगर हमें निकालना है तो हमें सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए डिसॉल्व कराने के लिए। फंजाई के केस में अपने को क्या चाहिए होता है, काइटिनेज चाहिए होता है। अब हमने एक्सटर्नल मार्जिन डिसॉल्व करा दी बाय दिस एंजाइम्स, सारा कंटेंट एक्सपोज हो गया। हाँ बोलो, ठीक है, सारा कंटेंट एक्सपोज हो गया। अब अंदर में भी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट है ना जो हमको डिसॉल्व कराना है। कौन सा कंटेंट होता है, ठीक है, कि अब जो बची हुई चीजें, ये सारा मेम्ब्रेन हट गया, अंदर में वी हैव प्रोटीन, वी हैव अदर थिंग्स एज वेल, एंड वी नीड टू फ्री डीएनए, राइट। तो जो सेल एक्सट्रैक्ट है, नाउ द सेल एक्सट्रैक्ट इज टू बी ट्रीटेड टू रिमूव ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट डीएनए। इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसी गलती अपने को नहीं करनी की है कि पता चला डीएनए डिसॉल्व कर लो पूरा एक्सपेरिमेंट वेस्ट, ठीक है। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्रीट प्रोटीन्स, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं वी आर गोइंग टू फीड देम विद प्रोटीएज। हिस्टोन प्रोटीन्स है ना, डीएनए के पास हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, उसको हम प्रोटीएज के साथ ट्रीट कराएंगे, वो डाइजेस्ट हो गया। आरएनए भी होते हैं उनके पास, ठीक है, तो आरएनए को हम किससे ट्रीट कराएंगे, राइबोन्यूक्लियेज से, ठीक है। तो इससे सब रिलीज हो जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन चलेगा, आरएनए जो था वो भी रिलीज हो गया। क्या बच गया तुम्हारे पास, फ्री डीएनए। क्या बच गया, फ्री। तो सबसे पहले हमारे पास था बैक्टीरियल कल्चर, ये पूरा हमारे इसमें, ठीक है। मैम एक बार लास्ट थोड़ा सा में रिपीट कर दो गिप्पी वाला कि हमने राइबोन्यूक्लियेज से क्यों किया, आरएनए से क्यों नहीं किया। राइबोन्यूक्लियेज एज एंजाइम है जानवी। नहीं मैम, आरएनए भी तो होता है ना एक। तो आरएनए तो है, आरएनए तो ये सब केमिकल है ना, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्या होता है आरएनए, फुल फॉर्म बताओ, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड को जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा दैट इज राइबोन्यूक्लियेज। अच्छा प्रोटीन ठीक को है जो मैम। एंजाइम डाइजेस्ट करेगा दैट इज प्रोटीएज। आई बात समझ में, है ना। तो हमारे पास ये पूरा ऐसा हमने बैक्टीरिया खूब सारा कल्चर करा के डिवाइड करा लिया, सेंट्रीफ्यूज करा के हमने यहाँ पे पैलेट ऑफ सेल इकट्ठा कर लिया था सारा। फिर हमने जो सेल एक्सट्रैक्ट था, सेल एक्सट्रैक्ट से हमने रिमूवल कराया सारी चीजों का बाय डिफरेंट एंजाइम, आइदर लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेल्यूलेज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियेज। नाउ व्हाट वी हैव हियर, we have pure DNA, we have a DNA solution,
ठीक है, तो अब यही है, राइट। तो और भी चीजें होती हैं जो एज पर रिक्वायरमेंट, जो सेल है हमारे, हम सारे कंपोनेंट रिमूव करा सकते हैं। चलो जी, बिल्कुल सही बात है। पहला स्टेप समझ में आया, दैट इज आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यस और नो, निकाल लिया हमने जेनेटिक मटेरियल। यस इज मैम। इट क्लियर बोथ ऑफ यू? यस बहुत मैम। स्लोली समझेंगे हम इस टॉपिक को, बिल्कुल नहीं भागेंगे, ठीक है, बिकॉज अभी अगर समझ लिया अच्छे से फिर भूलेगा नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, और किताबों से पढ़ा हुआ तुमको समझ पे आएगा। सेकेंड स्टेप हम लोग, मैंने बोला मैं एज पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगी स्टेप्स को, ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सपैंडेड वर्जन पढ़ेंगे, राइट। दैट इज, अब देखो जब तुमने डीएनए निकाला है, वी हैव अ वेरी लॉन्ग, यूकेरियोट्स हैव अ वेरी लॉन्ग डीएनए, हमें पूरा डीएनए का लेंथ चाहिए या कोई स्पेसिफिक सेगमेंट चाहिए, ये बताओ मुझे पहले। स्पेसिफिक सेगमेंट। स्पेसिफिक सेगमेंट, यानी इस पूरा डीएनए में कितना कुछ होगा, मुझे अब इसकी कटिंग शटिंग तो करनी पड़ेगी ना जी, मेरे को तो इतना सा चाहिए बस। तो मुझे डिजायरेबल सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले देखो कॉमन सेंस लगाना है, करना है, रिस्ट्रिक्शन साइंटिस्ट एंजाइम ने क्या किया एंडोन्यूक्लियस। होगा, वहां रख के देखो। वेरी गुड, देखो चल गया ना दिमाग, मतलब ही नहीं भूल जाओ, ठीक है। तो स्टेप हमारा होगा फ्रैगमेंटेशन ऑफ, लिख लेना प्लीज स्टेप्स, ठीक है, पूरे नोट्स चाहे बाद में कॉपी कर लेना, बट स्टेप्स लिख लेना। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बाय whom, बताना सारा, रिस्ट्रिक्शन कौन करेगा? एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। राइट, RE लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। अब ज्यादा इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, हेडिंग की सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का डाइजेशन हम लोग कराते हैं, जो हमारा प्योरिफाइड डीएनए है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे डीएनए के अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, सब स्प्लिट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, अगर तुमने देखा हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देखा है, नजर डाली यस थी मैम। एनसीईआरटी पे अभी तक? हमने यस जेल मैम, एक नॉर्थ और इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं साउथ भी पढ़ा है, होता है, पर वो समझ हाँ, नहीं है ना, आया। तो वो इतना नहीं पढ़ना होता हमें, इतना हमसे पूछा नहीं जाता है, तो मैंने अभी तक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं कराया, क्यों? क्योंकि मैं इसमें कराऊंगी अब तुमको। तो अब हमने काट तो दिया डीएनए को, हमने कटिंग तो डीएनए की कर दी है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि जी एंडोन्यूक्लियस ठीक से काम कर भी रहा है, उसने डीएनए को ठीक से कट किया भी है या नहीं किया है, और फिर मुझे सेपरेट आउट तो करने पड़ेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई इट्स लाइक वेजिटेबल कटिंग के, सब्जी काटी और ऐसे ऐसे करके निकाल दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यानी मुझे कुछ तो चाहिए which is going to check the progression of my RE, ठीक है, डाइजेशन, कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है ना, क्या मैंने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला है, इज दैट कंपैटिबल विद द साइट, क्या वो रिकॉग्नाइजेबल साइट है उसमें, डीएनए में है ही नहीं तो मैं कैसे कटिंग कराऊंगा उसकी, है ना। हमने ब्लंट एंड और वो सब पढ़ा था, स्टिकी एंड, यस और नो? यस मैम। है ना, तो वो ब्लंट एंड और स्टिकी एंड के बारे में हमने पढ़ा था, तो मुझे वो सब भी तो मैचिंग करना पड़ेगा ना जी, हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखो, ये लास्ट में मिथेनॉल से कराते हैं प्योरीफाइड डीएनए, जब हमें निकालना होता है ना, दैट इज लास्ट स्टेप, मिथेनॉल से फ्री डीएनए को हम लोग ट्रीट कराते हैं प्योरीफाइड डीएनए। सो अब हमने क्या करना है, हमें एग्जैक्टली वही देखना है कि जो डीएनए लाइगेज तो जोड़ रहा है कि हमारा जो आरई है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारा हो जाएगा थर्ड स्टेप, दैट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स, separation and isolation of DNA fragments. तो पहले सेपरेट करना है, फिर आइसोलेट करना है। तो मैं इसको, अब इसको हम दोनों दो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी हम लोग रखेंगे सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन, जो हमने कटिंग करी है उनको सेपरेट भी तो करना है ना, तभी तो छाटा छाटी कर पाओगे। सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसको अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कुछ बुक्स में लिखा होता है, अगारोस। अगार के बारे में पढ़ा था हमने 11th में, ठीक है,
इसमें हम करते हैं कि हम बात, ठीक है, अकॉर्डिंग रिज्यूम नहीं की मैंने। ओके, सो दिस इज नेगेटिवली चार्ज। हम इसको अलग कर सकते हैं कैसे? हमारा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड अगर हमारे पास होगा, ठीक है, जिसको हमने प्लेस किया है, इलेक्ट्रोड प्लेस्ड अंडर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तभी तो चार्ज आएगा थ्रू मीडियम, थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। बता सकते हो मीडियम या मैट्रिक्स क्या होता है जो हम लोग यूज करते हैं? बताओ जानवी, भूमिका। क्या मैम? प्लेस्ड इलेक्ट्रिक कौन सा जेल मीडियम? जो मैं बोल रही हूँ कि हम लोग एग्रोज करते हैं। अगर, ठीक है, तो इट मीन्स द मोस्ट कॉमन नाउ रिसेंट डेज में, ठीक है, तो सिंपल सा मेथड है जी, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारी ये प्लेट है, नेगेटिव चार्ज हमारा डीएनए, तो उसकी तरफ जब वो उस पर जब आप उसको स्प्रेड करोगे तो वो मूवमेंट करना, वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा एज पर दी साइज, ठीक है, जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा वो उतना दूर जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव है, ये हल्का है तो ये ज्यादा पास चला जाएगा, जितना हैवी होगा, ठीक है, ये प्लेट पे दूर आ गया, जितना हैवी होगा वो इतना पास में रहेगा इस तरफ को, ठीक है, प्लेट के पास में, इस साइड नंबरिंग है, सो स्मॉलेस्ट इज द फार्दर इट मूव्स एंड द लार्जर इज नियर बाय, तो ये वाला चीज हम यहाँ पे यूज करते हैं। The most common matrix which is used nowadays is agarose. मुझे बता सकते हो अगारोस कहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं? एनी आइडिया? जो अगारोस होता है इट इज अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, मैम इट इज अ एग्रोज हम नेचुरली, याद रखना प्लीज, अगार, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न गाइड दिस, है ना, कि अगारोस हम लोग कहाँ से करते हैं? इट्स अ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, नेचर में मिलता है अगारोस, ठीक है, extracted from seaweeds, extracted from seaweeds, ठीक है, तो हमने क्या देखा? सो आई कैन राइट, सो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड, प्लीज, हमने उनको काटा, हमने उनको एक्सट्रैक्ट किया, हमने उनको कट किया और अब हमने उनको सेपरेट भी कर लिया, सो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है, कैसे? स्मॉलर द फ्रैगमेंट farther it moves, ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल कि क्यों यूज करते हैं, इसको याद रखना कि जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम यूज करते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं? टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन, इज इट क्लियर? इतना समझ में आया जानवी, भूमिका, इतना समझ में आया? 3 स्टेप, यस ठीक है, मैम 3 का, फर्स्ट एक्सट्रैक्ट करना, पूरा इमेजिन करो, पूरे प्रोसेस को ऐसा सोचो तुम खुद से कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेम्बर एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लाइक दिस, अदरवाइज थ्योरेटिकली सिर्फ रीड करते हैं ना तो नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, अब तो याद है, पहले एक्सट्रैक्ट किया, फिर कट किया, फिर अब देखना है कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सेपरेट कर दिया एज पर देयर मॉलिक्यूलर साइज, अब उनको आइसोलेशन, थर्ड हेडिंग आती है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डी फ्रैगमेंट, राइट, तो मैंने तो दिया, अब मुझे उनको एक चीज दिक्कत हो रहा है, लेकिन सेपरेट कर तो दिया, पर मुझे दिखेगा कैसे? मुझे सेल नजर आता है? मुझे नेकेड आईज से सेल नजर आता है? यस और नो? इतना बताओ मुझे। नो No. How is it possible for me to see DNA with the naked eyes? बड़ी मुश्किल बात हो गई है, तो इसका मतलब जो सेपरेटेड मैंने किया है ना यहाँ पे डीएनए फ्रैगमेंट, मुझे उनको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तो विजुअलाइज करने के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं? स्टेनिंग करते हैं, यस और नो? यस मैम, है ना,
हम स्टेनिंग करते हैं, यानी यहाँ पे भी हमें कोई स्टेनिंग की जरूरत तो पड़ने वाली है, वरना मुझे नजर ही नहीं आएगा कि माइक्रो लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, डीएनए के लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंडोन्यूक्लियस, एंजाइम को मैं कैसे देख सकती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल मुझे कुछ चाहिए, तो अब क्या करते हैं, जो सेपरेटेड डीएनए, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है क्लस्टर है। पहले जब मैंने बैक्टीरिया का कल्चर कराया था तो खूब सारा क्लस्टर मेरे पास बना था, अब तो मैंने उसको भी काट के अलग कर दिया, बिल्कुल, है ना। तो जो हमारा सेपरेटेड, मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ बिकॉज ऑफ नेट इश्यू, ठीक है। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टेन देम, ठीक है। सो दे कैन बी विजुअलाइज्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, दिस कैन, बिकॉज ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनमें हमको अक्सर एंजाइम्स के नाम, स्टेनिंग कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन से प्लांट या एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर staining the DNA with lithium bromide. Staining the DNA with, ये केमिकल आप लोग याद रखेंगे, let me change the color, that is lithium bromide, ठीक है। अभी भी नजर नहीं आएंगे, पर जब lithium bromide followed by, इमल्शन करते हैं ना मैम? हाँ, वो इल्यूशन होता है, वो आइसोलेशन में होता है वो, हाँ सॉरी इल्यूशन, मेरे को इमल्शन याद आ रहा था। फॉलोड बाय एक्सपोजर, अभी भी हमें नजर नहीं आएगा डीएनए, अभी हमें कैसे नजर आएगा, यूवी रेडिएशन। सो फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन, ठीक है। बेसिकली हम याद रखना, वी कैन नॉट सी, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा स्टेटमेंट दिखता है ना, तो वी कैन नॉट सी अ प्योर डीएनए सेगमेंट, ठीक है, इन द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में अगर मैं यहाँ पे, मेरे पास कोई डीएनए है मेरे हाथ पे, मुझे नजर नहीं आएगा, ठीक है, एंड विदाउट स्टेनिंग भी नहीं देख सकते। यू हैव टू स्टेन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट लिथियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी रेडिएशन एक्सपोजर। इज इट क्लियर? यस मैम, और कैसा कलर ये देता है, इट गिव्स ब्राइट चटक ऑरेंज कलर एकदम दिखता है, ठीक है। सो इट गिव्स ब्राइट ऑरेंज कलर ऑन एक्सपोजर विद यूवी रेडिएशन, ठीक है। ये ऑरेंज की स्पेलिंग थोड़ी सी 2 घंटे मेरा ठीक है। हाँ, तो जब भी हम ब्रोमाइड के जेल से हम यूवी रेडिएशन करेंगे, तब जाके हमें वो ऐसा कलर नजर आएगा। सो नाउ वी आर डन विद सेपरेशन। अब हम करेंगे थर्ड स्टेप का सेकंड पार्ट, क्या है, आइसोलेशन, जो तुम इमल्शन बोल रही थी ना अभी, वो इसमें करते हैं हम आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड। हम उसको आइसोलेट करेंगे कि हमने अब देख लिया, हमने जो उसने काटा उसको सबको फैला लिया ट्रे में, अब मुझे ये चूज करना है कि मुझे क्या चाहिए, दैट इज माई प्रायोरिटी, बिकॉज मेरे काम तो वही आने वाला है, ठीक है। तो अब मेरे को देखना है कि मुझे चाहिए क्या। सो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। जस्ट इमेजिन तुम कर रहे हो पूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, खुद को उस जगह पर रखते हो ना, तो चीजें आसान हो जाती हैं समझ पाना। तो मैं तो पूरा इमेजिन करके चल रही हूँ, मेरे सामने ये स्लाइड पड़ी है। नाउ मुझे उस अगारोस जेल से उसको कट करना है, और उसको, क्योंकि ऐसा भी नहीं ना हाथ से उठा लूं, चिमटा लेके उठा लूं, इज इट पॉसिबल? मैं पेन ले लूं चिमटे के जैसे और उससे वहां से डीएनए को उठा के साइड में रख दूं, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो अगेन मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना, मजाक हो जाएगा मेरे एक्सपेरिमेंट के साथ। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू आइसोलेट दैट, आई नीड टू क्या हुआ जानवी, सर क्यों पकड़ लिया? नहीं कुछ नहीं मैम, वो हल्का सा सर दर्द हो रहा है, सोई नहीं थी ना। तो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं सब आ रहा है मैम, अच्छा है। तो सेपरेटेड बैंड को पहले अपन कट आउट करेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस लगा रहे, कट आउट करेंगे कहां से, फ्रॉम अगारोस जेल। कैंची चाहिए मुझे अलग लेवल की, ठीक है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट। नहीं कहीं मैम, हाँ नहीं वो क्या नाम से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियस तो नहीं कैंची, क्योंकि जितनी बार हम कैंची बढ़ते हैं वही होता है। नहीं, यहाँ पे हम लोग अलग चीजें यूज करते हैं, ठीक है। और ये ही वो तुम्हारा इमल्शन वाला स्टेप है, ठीक है, बट इल्यूशन, ठीक है। पर तुम इमल्शन से याद रखो, तुम्हें याद रखा तुमने गलत बोला था, और तुम्हें इस याद रहेगा, ठीक है, कई बार गलतियां याद रहती हैं।
मैं कह रही हूँ लेट मी आई एम सेइंग इसको तुम इमल्शन ही याद रखो, क्योंकि तुम्हें याद रहेगा कि तुमने गलत बोला था और ये टॉपिक तुम्हें याद रह जाएगा इस बात से, ठीक है? राइट, अब इसको हमारा निकल गया, इल्यूशन कर लिया हमने, मेरे पास मान लो ये आ गया, ये है मेरा डिजायर, इसके लिए किया मैंने इतनी सारी मेहनत यहाँ पे, ठीक है? अब द डीएनए फ्रैगमेंट जो यहाँ पे है, इसको हम क्या बनाने के लिए यूज करेंगे? आरडीएनए, यही तो बनाना है मुझे एट द एंड। कैसे? इसको मैं किसके साथ जोड़ूंगी? क्लोनिंग वेक्टर के साथ। यस और नो? है ना? तो यहाँ पे हमने ये स्टेप भी पढ़ लिया और हमें यस मैम, पर आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑलराइट, अभी तुम्हें निकाल तो लिया मैंने डीएनए, बहुत ही मेहनत लगे मेरे बड़े सारे यहाँ पे। तो एक दिक्कत अब ये है कि इतना सा सेगमेंट है, मैं कैसे इसको आगे लेके जाऊं, कैसे मैं इससे रिएक्शन कराऊं? फर्स्टली आई नीड टू एम्पलीफाई दिस, ठीक है? मुझे इसको एम्पलीफाई कराना पड़ेगा, मुझे इसको एम्पलीफिकेशन कराना पड़ेगा, ठीक है? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस पर्टिकुलर सेगमेंट का डीएनए बना सकूं, ठीक है? और ज्यादा मतलब बेसिकली मैं सकूं इसकी बिलियंस कॉपी, मतलब अगर मान लो मेरे पास ये छोटू सा सेगमेंट आया, इतनी मेहनत करने के बाद एक बैक्टीरिया को कल्चर करा के, एक्सट्रैक्ट करके, कट करके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, उसको निकाल के, इल्यूशन करके ये मिला है मुझे। अब मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती, मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। और मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं लैब में केमिकल नहीं मिला रही हूँ, ठीक है? तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू, यहाँ पे फेल हो रहे थे एक्सपेरिमेंट, बहुत सालों तक यहाँ पे फेल हो रहे थे एक्सपेरिमेंट। आई नीड टू फॉर्म मेनी कॉपीज ऑफ दिस सेगमेंट, मुझे इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है, पर बनाऊं कैसे? ठीक है, लैब में कैसे बनाऊं? नेचुरली चीजें हो रही है, बिल्कुल सही बात है। सो आई नीड टू मेक दिस मेनी कॉपीज ऑफ दिस सेगमेंट, व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? जो बहुत बाद में समझ में आया, बहुत बाद में हाईलाइट हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज पीसीआर। सुना ये नाम? हाँ, पॉलीमर चेन रिएक्शन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, राइट? पॉलीमरेज का काम क्या होता है? पॉलीमर बनाना, है ना? मल्टीपल कॉपीज चेन, राइट, मल्टीपल कॉपीज। तो यानी ये एक स्टेप आया जिसने बायोटेक की जो फील्ड है ना, पूरी फील्ड को ही कहते ना काया पलट दी एकदम से इसकी, बिकॉज दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। बहुत ही मुश्किल काम था पीसीआर कराना। सो नेक्स्ट स्टेप, द फोर्थ स्टेप, एंड एज पर एनसीईआरटी द थर्ड स्टेप जो हम बात करते हैं, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है? व्हाट इज दैट? एम्प्लीफिकेशन ऑफ gene of interest using PCR। हेल्दी समझ में आई? यस और नो? समझ में आई? जरूरत समझ में आई पीसीआर की? व्हाई वी नीड, है ना? हमें जरूरत समझ में है, हमें क्या करना है, इसका फील्ड भी समझ गया। व्हाट स्टेप इज इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बोला कि मैं अगला स्टेप लाइगेशन करना, जो इसको क्लोन से लाइट कर, बिफोर लाइगेशन, लाइगेट करने से पहले व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फॉर्म मल्टीपल, आई नीड टू फॉर्म मल्टीपल बाय यूजिंग पीसीआर, ठीक है? उसके बाद हमारा जो फिफ्थ स्टेप होगा, डिटेल में पढ़ने के बाद फिफ्थ स्टेप हमारा होगा लाइगेशन ऑफ डीएनए, ligation of DNA fragment into a vector, ठीक है? That is going to be a next step। तो ये दो चीजें हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, अभी नहीं शुरू करेंगे, ठीक है? हमने 3 स्टेप पढ़े हैं मोटे मोटे, एंड आई होप कि वो हमें क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग एम्प्लीफिकेशन, लाइगेशन, लाइगेट करने के बाद छठा स्टेप क्या होना चाहिए? एक बार तुमने ये लाइगेट करके आरडीएनए बना लिया, एक बार तुमने लाइगेट करके आरडीएनए बना लिया, व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप? हमें मतलब मैंने पीसीआर के तो पहले बहुत सारे बना लिए, अब मैं इसके ऊपर स्टडी कर सकती हूँ। मेरा मेन काम क्या है? मुझे होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट करना है ना? तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इंसर्शन ऑफ दिस आरडीएनए
बना लिया, सो इंसर्ट दिस rDNA इनटू होस्ट। अब मैं इसको होस्ट में डालूंगी, फिर ऑब्जर्व करूंगी कि मैंने इतनी सारी जो मेहनत करी है, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। हुई तो मैं उसको लार्ज स्केल में लेके जाऊंगी, जो और स्टेप्स हैं, ठीक है। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, रीड कर लो। और मॉड्यूल तो खैर अभी रहने दो, जस्ट ट्राई टू go with the previous year because we are about to end this chapter, ठीक है। this is the very last topic of this chapter, ठीक है। तो you can go through previous। मैम मैं आपको एक सेकेंड, मैं अपना माइक अच्छा ऑन नहीं है वो तो। ये देखिए मैम, इवनिंग आरती शुरू हो गई मंदिर में, कुछ सुनाई दे रहा है? ठीक है, जाओ। नहीं कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। हनुमान चालीसा